मणिपुर का जायजा लेने के लिए विपक्षी दलों का जो अलायंस है इंडिया, उसके 20 सांसद, कुल मिला के कहें तो 21 नेता मणिपुर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता हैं, निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और अंदर गाड़ी में चलते चलते बात भी करेंगे कि आखिर वहाँ जाने का मकसद क्या है और विपक्षी दल का जो पूरा एक ये डेलीगेशन जा रहा है वहाँ पर आखिर करने क्या वाला है, क्या कुछ रहेगा, इस सब को लेकर के बात करते हैं। सुशील जी, ये बताइए मकसद क्या है जो आपका डेलीगेशन जा रहा है, क्या पूरा रहेगा आपका? मणिपुर के अंदर दिल को दहला देने वाली, डरा देने वाली, रुला देने वाली घटनाएं बड़े स्तर पे हुई। लोगों के घर जला दिए गए, गोलियां मार दी गई, सिर काट के पेट पे टांग दिया गया और यहाँ तक कि बहनों को निर्वस्त्र घुमाया गया। देश की संसद में इसकी चर्चा की मांग सभी पार्टियां कर रही हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पे चर्चा कराना नहीं चाहती। लेकिन वो कह रहे हैं चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप तैयार नहीं हो रहे, हंगामा ज़्यादा कर देते हैं। नहीं, चर्चा करना चाहते तो अभी तक कर लेते ना। हर रोज 50 के लगभग सांसद रूल 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं, परंतु बीजेपी चाहती है कि 10-15-20 मिनट की चर्चा हो, लघु चर्चा हो, जिसमें आधा समय बीजेपी ले ले और 5-10 मिनट सारी विपक्षी पार्टियां। इतनी बड़ी घटना हुई जिसकी चर्चा दुनिया की कई संसदों में हुई और हिंदुस्तान की संसद उस पर चर्चा ना करे, मैं समझता हूँ इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। जरूर मणिपुर इस देश का अभिन्न अंग, हिस्सा है और एक बॉर्डर स्टेट है और वो हिंसा वहां से बढ़ के आसपास के बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर भी जाने लगी। अच्छा, ये बताइए आपका ये 2 दिन का दौरा है, किन किन जगह आप जाने वाले हैं, फोकस किस चीज़ पर रहेगा? फोकस उन पीड़ितों से मिलने पे रहेगा, वहाँ की वस्तु स्थिति जानने पे रहेगा और इनके रिलीफ कैंप्स के अंदर जाएंगे, हम इनके गाँवों में जाएंगे और जो स्थिति होगी कम से कम उन लोगों से मिल के ये कहेंगे कि हिंदुस्तान आपके साथ है, आपके दर्द के अंदर हम शामिल हैं और जल्द ही इस समस्या का समाधान निकलेगा, आप निश्चिंत रहें। एक तसल्ली उनको देने वाली बात है और जो वस्तु स्थिति होगी उससे आके संसद में फिर चर्चा के लिए रखा जाएगा। क्योंकि मैती अब दोनों पक्षों से मिलने वाले हैं। सभी से मिले। अच्छा, दोनों पीड़ित जो हैं वो ये कह रहे हैं सामने वाले की गलती है, तो उसमें आप कैसे निष्कर्ष निकालेंगे कि गलती कहाँ हुई, चूक क्या हुई, फैक्ट कैसे फाइंडिंग? जब लोगों से मिलते हैं तो वस्तु स्थिति का पता चलता है, लोगों से बात होगी, कितने कौन दुखी हैं, क्या वास्तव की स्थिति है, वो तो सरकार जब संसद में जानकारी नहीं दे पा रही है तो मौके पे जाके जानकारी मिलेगी उसकी। चुरा चांद भी जाएंगे, परमिशन मिल गई है? जी जी। क्या गवर्नर से या मुख्यमंत्री से मिलने का कोई प्लान है? अभी तक तो ऐसी स्थिति मेरे सामने नहीं है, परंतु जो भी प्रशासन वहाँ पे कोऑपरेट करेगा, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। मेरी जानकारी ये है कि 2 ग्रुप्स बनाए गए हैं जी। आप कौन से ग्रुप में हैं और आप किस तरफ जाने वाले हैं? मैं ग्रुप बी में हूँ और 4-5 रिलीफ कैंप्स के अंदर हम जाएंगे। ये बताइए कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने हिदायत भी दी है, रवि शंकर जी ने कहा है कि आप माहौल ख़राब ना करें, तो रवि किशन जो बीजेपी सांसद है उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान, चीन या फिर श्रीलंका जाइए, वहाँ आपकी बहुत डिमांड है। देखिए, हमें प्यार है हिंदुस्तान से, इंडिया से, और इंडिया के हर हिस्से के अंदर जहाँ भी दिक्कत होगी हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का दिल के अंदर दर्द होता है। आज पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, चीन के अंदर क्या हो रहा है, ये हमारे मित्र देश नहीं है। श्रीलंका के लिए कहा उन्होंने। श्रीलंका के अंदर घटनाएं होती रहती हैं, दुनिया के कई देशों के अंदर होती हैं। सरकारों का दायित्व बनता है कि वो उस पर अपने कमेंट्स करें, कहीं मदद कर सकती है तो मदद करें, परंतु किसी भी देश के इंटरनल पार्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि हस्तक्षेप कोई नहीं करता, परंतु हिंदुस्तान के हर हिस्से के अंदर भारत की सरकार की, भारत की संसद की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षा रहे, सुरक्षित रहे और अगर वहाँ पे कानून व्यवस्था फेल होती है, वहाँ पे कोई जानबूझ के हिंसा कराई जाती है, वहाँ पे निर्दोष लोगों को मारा जाता है,
वहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ये हर हिंदुस्तान की जिम्मेदारी बनती है। और जो आपको हिदायत दी गई है कि माहौल ख़राब मत करना, राजनीति मत करना, उसको आप कैसे लेते हैं? माहौल खराब करने के लिए नहीं जा रहे थे, माहौल को सौहार्दपूर्ण करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को मिलकर उनके दर्द को बांटने के लिए जा रहे हैं, उनके दुख को बांटने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कमी आपको कहाँ लग रही है? क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत में मामला चल रहा है और केंद्र सरकार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसकी सबसे बड़ी प्रीमियम एजेंसी सीबीआई है, राज्यसभा ट्रायल चलेगा, चार्जशीट के 6 महीने के अंदर जो है तमाम चीज़ें हो जाएंगी, आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, सब कुछ लग रहा है और दिन में खुद प्रधानमंत्री जो हैं वो 3-3 बार रिपोर्ट भी ले रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद इसमें संज्ञान लिया, संसद के अंदर भी चर्चा की मांग विपक्षी दलों ने की, सरकार कहाँ थी? मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कल का मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उसके अंदर रिपोर्ट थी कि एक युवक जिसकी फोटो 5-7 दिन पहले वायरल हुई थी, उसका सिर कट के पेड़ पे टंगा हुआ था। जब उसको ढूंढने के लिए गए तो उनके साथ में पुलिस भी थी, कमांडोस भी थे, एक रिजर्व फोर्स भी थी, नाम मुझे याद नहीं कौन सी फोर्स थी, और उनके सामने उसको ढूंढा गया, खींचा गया, उसका सिर गर्दन से अलग करके काट के उसकी आंख निकाल के उसको पेड़ पे टांग दिया गया। ऐसी घटनाएं जिनका देखने के अंदर और सुनने के अंदर भी डर लगता है, ऐसी घटनाएं आप सही कह रहे अगर हैं। पुलिस के सामने हो रही हैं तो कैसे विश्वास करे कि सरकार न्याय कर रही होगी। हाँ, लेकिन एक ये भी है, एक फैक्ट जो है कि 2013 से पहले जो घटनाएं हो रही थी, उसके बाद में 14 से लेकर 23 तक, उनमें जो लोगों की डेथ होती थी, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड स्टेट हिंसा होती रहती है, उनमें 82% कमी आई है, यानी कि सरकार कम करने की कोशिश कर रही है। और अभी के जो कदम है, क्या उनको नाकाफी मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि मेरे से पहले की सरकारें किस समय जो गलतियां होती रही वो गलतियां मैं भी करूंगा और इसलिए हमारे लिए गलतियां माफ हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है? क्या सरकार ये कहना चाहती है? मैं कहता हूं कभी भी कोई गलती हुई है तो नियम बनता है कि भाई आगे इतिहास को याद रखते हुए चीजें ना दोहराई जाएं, अगर हुई हैं तो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपको कब तक रिपोर्ट टेबल करनी है? हम आज और कल वहाँ जा रहे हैं, वस्तु स्थिति देखते आते ही संसद को अवगत कराएंगे। सोमवार तक क्या? जी बिल्कुल। तो तमाम जो विपक्षी दलों का जो अलायंस है इंडिया, उसके नेता खुद जा रहे हैं मणिपुर और कह रहे हैं कि वहीं पर स्थिति देखेंगे, रिलीफ कैंप से लेकर जो पीड़ित हैं उनसे मिलेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट बनाएंगे उसको संसद के सामने पेश करेंगे। अपनी वीडियो सहयोगी नदीम के साथ जितेंद्र, भारतीय में।